बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया बीसीसीआई, शुक्रिया जय शाह, शुक्रिया विक्रांत गुप्ता, शुक्रिया स्पोर्ट्स यारी, शुक्रिया हरभजन सिंह, शुक्रिया इरफान पठान। दूसरे लोगों को तो मैं भी उसके साथ ही खड़ा हूँ कि क्या कर रहा है, उसको क्या हो गया। शुक्रिया जो इंडियन व्लॉगर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं या जो भी सोशल मीडिया वर्कर्स हैं उन सब का, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान को नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना 30 साल बाद, मतलब इससे भी ज्यादा अरसा हो चुका है कि आईसीसी का कोई बड़ा इवेंट पाकिस्तान में नहीं हुआ। अब जबकि ये इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है तो उनकी कितनी बड़ी हाइप क्रिएट हुई है और कितना फायदा हुआ है सिर्फ इंडियन मीडिया और बीसीसीआई की जो हटधर्मी थी उनके सबब। ये सब आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर टिकटॉक या फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे कि भाई इन्होंने जो हाइप क्रिएट की है, जैसे कि सबसे पहले हाइब्रिड मॉडल, आज से 6 मंथ पहले से ऐसी बातें करी, ऐसा माहौल पैदा किया, ऐसा माहौल क्रिएट किया कि भाई जिस बंदे को पता ही नहीं था कि कोई क्रिकेट में आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी का भी कोई इवेंट होता है, लेकिन यहाँ पर जिस बंदे को पता भी नहीं था वो बंदा भी यहाँ पर बात करने पर मजबूर हो गया। और जब हाइब्रिड मॉडल का मामला ख़त्म हुआ तो उसके बाद अब देखें ग्राउंड्स को लेकर, चाहे वो लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम हो, चाहे वो रावलपिंडी स्टेडियम हो, चाहे वो कराची नेशनल स्टेडियम हो, उसको लेकर और हाइप क्रिएट की गई कि भाई इनके ग्राउंड्स मुकम्मल नहीं है। हालांकि हाइब्रिड मॉडल या फ्यूजन मॉडल जैसा कहें वो हो गया। इंडियन टीम यहाँ नहीं आ रही, वो दुबई में खेलेगी, लेकिन उसके बावजूद जब इंडियन मीडिया ने ये हाइप क्रिएट की कि भाई पाकिस्तान के ग्राउंड्स तैयार नहीं हैं, तो उसके जवाब में पाकिस्तानी जो व्लॉगर्स हैं, पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स हैं, वो सामने आए और उन्होंने दुनिया को दिखाया कि कितने थोड़े टाइम में, कितने कम टाइम में ये मोहसिन नकवी पीसीबी चेयरमैन ने काम करके दिखा दिया। और जबकि पाकिस्तानी जो लेबर्स हैं या जो कहें कि डिजिटल जो काम हुआ है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स काम हुआ है, वो उनके जो मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं या जैसे भी जिस किस्म के भी बंदे हैं, रोड्स बने उनके इंजीनियर हैं या गेट्स बने उनके जो इंजीनियर हैं या उनकी लेबर है, उनकी हाइप क्रिएट हुई पूरी दुनिया में। ना सिर्फ ये चैंपियंस ट्रॉफी में फ़ायदा हुआ, ना सिर्फ ये क्रिकेट को फ़ायदा हुआ, लेकिन पाकिस्तानी जो मीडिया है उनको इतना फ़ायदा हुआ कि भाई कोई सोच विचार भी नहीं कर सकता। अब देखिए सबसे पहले फ़ायदा हम सुनाते हैं कि जब ऑनलाइन टिकट्स शुरू हुई तो तकरीबन कुछ ही घंटों में ऑनलाइन टिकट्स मुकम्मल सेल हो गई, मुकम्मल सोल्ड आउट हो गई। उसके बाद दोबारा इन्होंने जो कोटा कम थी ऑनलाइन टिकट्स की वो बढ़ा दी। और उसके अलावा जब रिजर्व सीटें मिलती हैं, जो मेज़बान होता है, जो होस्ट होता है बोर्ड, उसको मिलती हैं, लेकिन वो रिजर्व सीटें भी पाकिस्तान ने बेच दी, पीसीबी ने बेच दी आईसीसी को। ये फ़ायदा हुआ पाकिस्तान को। और जबकि दुबई में जो मैच होने जा रहा है इंडिया पाकिस्तान का, जब वो टिकट शुरू हुई तो 1 घंटे में वो टिकट सोल्ड आउट हो गई। और जबकि 3 अरब 4 करोड़ इस टिकट्स पे मिले हैं पीसीबी को या आईसीसी को कहें कि जो दुबई में टिकट सेल हुई हैं, 3 अरब 4 करोड़ की टिकट्स भाई दुबई में सेल हुई है। और उसके अलावा देखें पाकिस्तान में बंदे जो नहीं देखते थे वो भी लाइन में लगे हुए हैं, जबकि पाकिस्तानी जो एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो बंदों से इंटरव्यू ले रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। कोई बंदा बता रहा है कि भाई किसी बंदे को तो भाई नाम भी नहीं आ रहे हैं प्लेयर्स के, उनको पता भी नहीं और क्रिकेट का इतनी नॉलेज भी नहीं, लेकिन वो भी लाइन में लगे हुए हैं टिकट्स लेने के लिए। तो सारा दिन ये बंदे टिकट्स लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। तो इस सबब मैंने कहा कि शुक्रिया बीसीसीआई, शुक्रिया जय शाह, शुक्रिया विक्रांत गुप्ता, शुक्रिया स्पोर्ट्स यारी और बाकी जो भी इस
स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं या व्लॉगर्स हैं, और ऐसे व्लॉगर्स जो क्रिकेट से वाबस्ता नहीं थे वो भी क्रिकेट की हाइप क्रिएट करने के लिए तुले हुए थे, और जबकि उन्होंने सोचा बुरा था। तो सब कहते हैं ना, जाकू रखे साइयाँ मार सके ना कोई, या इससे कहें कि लोग चाहे कितना बुरा सोचें लेकिन जिसका भला होना होता है तो आप उनके लिए बुरा ही सोचोगे, खुद ही अल्लाह ताला की तरफ से उनको भला ही होगा। इस सबब पाकिस्तान जो चैंपियंस ट्रॉफी है पाकिस्तान में, उनका भला होना ही था, उनकी हाइप क्रिएट होनी ही थी किसी सबब, क्योंकि उन्होंने जो है क्रिटिसाइज करने की कोशिश की। यहाँ ग्राउंड्स की बात करें तो उन्होंने कहा कि भाई तैयार नहीं होंगे। ओ भाई, आपकी टीम तो दुबई में खेल रही है, आपको क्या लगी थी? लेकिन यहाँ जो हाइप जो मिलनी थी, इस सब भी हाइप मिलनी थी, इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई। और उसके अलावा ना सिर्फ क्रिकेट से तो फ़ायदा हो रहा है पाकिस्तान को, क्रिकेट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है यहाँ पर। ना सिर्फ यहाँ क्रिकेट को फ़ायदा हुआ है, ना सिर्फ क्रिकेट का रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन यहाँ पर एक और बात भी हुई है कि बहुत से नए यूट्यूबर्स, बहुत से नए व्लॉगर्स जो कि स्टेडियम्स दिखा रहे हैं, इनकी सबब, इंडियन मीडिया की सबब, इन बीसीसीआई की सबब, इन जयशाह के सबब, ये जो भी बंदे हैं जो हाइप क्रिएट कर रहे थे, जो नेगेटिविटी फैला रहे थे, उनके सबब उनके चैनल्स ग्रो हुए हैं, और वो भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, पाकिस्तानी व्लॉगर्स बहुत ही कामयाब हुए हैं इनके सबब। इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा थैंक यू बीसीसीआई, शुक्रिया बीसीसीआई, शुक्रिया जयशाह, शुक्रिया विक्रांत गुप्ता, शुक्रिया स्पोर्ट्स यारी, और शुक्रिया जितने भी इंडिया के व्लॉगर्स और यूट्यूबर्स और जितने भी मीडिया सोशल मीडिया वर्कर्स हैं, उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने इतनी बड़ी हाइप क्रिएट की, चैंपियंस ट्रॉफी की, और पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हुआ है। तो आप क्या समझते हैं इस बारे में कि कितना फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान को, पीसीबी को, या आईसीसी को, या फिर पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स या जो भी सोशल मीडिया वर्कर्स हैं उनको? तो आप अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में आगाज़ जरूर कीजिएगा। दुआ करते हैं कि आप जहां भी होंगे अपने अहल खाना के साथ खुश और खैर आफियत से होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।